खगड़िया यानी बिहार की बेटी किसी भी युवाओं से कम नहीं है। न केवल युवाओं के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है, बल्कि वो हर क्षेत्र में अपनी मुकाम भी हासिल कर रही है। अगर बेटियों को पंख फैलाने की जगह दे दी जाए तो वो बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, देश विदेश के कोने कोने में जाकर अपना परचम लहरा सकती है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ स्नेहा कुमारी की, जो कि स्कूल का नाम रोशन किया और तमाम जो बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा देने का काम किए हैं और उनकी आंखों खोलने का काम किया। हमारे साथ स्नेहा कुमारी है, कड़ी सफलता हासिल की, स्कूल टॉप की है। पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा नंबर लाए हैं आप इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। ये स्कूल जो है कहीं ना कहीं बहुत उन्नति पर है और कई सारे बच्चियों यहाँ से टॉप करके अच्छा रैंक हासिल करके अच्छे अच्छे पद पर अभी है। आपका क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ से? सर हम कहना चाहते हैं सबको पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए, जितना भी हो सके हम लोग को टीचर से जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सभी टीचर स्पेशलिस्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर, उन लोगों से हमने बहुत सारा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या कुछ लग रहा था कि हम पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, इतना नंबर ला पाएंगे, या स्कूल से क्या मदद मिल पा रहा था आपको? सर स्कूल से बहुत मदद मिला है, जितना भी मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारे टीचर्स लोग दूर करते थे। बीच में एक बार हुआ था थोड़ा सा कि हाँ नहीं कर पाएंगे, फिर सर लोगों ने कहा क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर मेहनत करा रहेगा। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो उससे भी नंबर बहुत सारा हम लोग का इंक्रीज़ हो सकता है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई का आयात कैसे आता है? पढ़ाई का पैसा कहाँ से आता है? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? सर पापा का तो बिजनेस है, मम्मी हाउसवाइफ है। तो पापा बोलते तुम जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, मेरे पास इतना समय है कि तुम लोग को पढ़ा सकें बहुत अच्छा। मम्मी कहाँ तक सराहना करती है आपको? सर मम्मी बहुत सराहना करती है, मम्मी बोलती है तुम केवल काम करो, घर का काम करने के लिए तो हमेशा है, लेकिन अभी स्कूल का नाम करो, पढ़ो लिखो, बहुत अपना जीवन बनाओ बढ़िया से। आपको पंख फैलाने का जगह मिला, देश दुनिया देखने का एक सपना दिया कि आप घूमो फिरो पढ़ो लिखो। कुछ बच्चियों को जो है घर में कैद रखना चाहता है, पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहता है, उन बच्चियों को घर से काम करवाते हैं और उनको कैद करके रखते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपको? सर ये गलत है, लड़कियों को हमेशा पढ़ाना चाहिए, लड़कों के मुताबिक पढ़ाना चाहिए। जितना हम लोग लड़कों को पढ़ाते हैं उतनी ही लड़कियों की शिक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर लड़की ही नहीं पढ़ेगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं पढ़ पाएगी, इसीलिए हम लोग लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। गांव के लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो केवल घर का काम ही कर सकती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर लड़कियों को वो मैदान मिले पढ़ने का, उनमें जुनून जगे, तो लड़कों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती हैं। आप आगे की पढ़ाई जो या एसएनपी में करेंगे या फिर आप देश विदेश की कोई बड़ी स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे? नहीं, हम यहीं से करेंगे, 11th 12th सब कुछ मेरा यहीं से होगा। यहाँ के जो शिक्षक थे उनका कहाँ तक आपको सपोर्ट मिला? सब पूरा सपोर्ट था, हम जब तक चाहते थे तब तक यहाँ पे आ सकते थे। सारे टीचर बोलते थे तुमको जो भी हो तुम हमसे पूछो, जो भी कंफ्यूजन है सारा हमसे क्लियर करो। और तमाम यहाँ पर बच्चे हैं, ये लोग अच्छा रैंक लाए हैं, सेकंड लिस्ट में आए हैं। और एक और बच्ची है लक्ष्मी कुमारी, इनके पिताजी घनश्याम झा जी है, वो पर्सनल में स्कूल चलाते थे और सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, लेकिन इनकी बच्चियों जो वो लक्ष्मी कुमारी एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके जो वो टॉप रैंक में आए हैं और स्कूल का नाम रोशन किया। एसएनपी स्कूल जो है इसमें सेकेंड नंबर पर आए। स्कूल टॉप जो थी वो स्नेहा कुमारी थी और सेकेंड लिस्ट में जो है इनका नाम है लक्ष्मी कुमारी का। इनके पिताजी घनश्याम झा एक पेशे से शिक्षक है और शिक्षा का एक स्कूल मंदिर बनाया हुआ है जहां सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपको बधाई हो, अच्छा रैंक लाए हैं। थैंक यू। कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ाई करने का मौका मिला आपको? आपके पिताजी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे लेकिन आप सरकारी स्कूल में पढ़े। क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरी दीदी लोग भी पढ़ी थी तो बताई कि यहाँ के स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े चाहे बिहार बोर्ड से पढ़े, हम किसी में भी पढ़ के अगर नाम रोशन करते हैं तो वो अच्छी बात होती है हमारे लिए। मम्मी पापा का कहाँ तक योगदान रहा पढ़ाई करने में? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 4 घंटा हम घर में सेल्फ स्टडी करते थे और बाहर मेरा रेगुलर चलते दिन भर था स्कूल में, स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से शाम में हम घर जाते थे। कितना टोटल मार्क्स कितना आया आपका? 364 नंबर है। 364 नंबर पे सेकंड लिस्ट में आप है ना? यस सर। तो तमाम बच्चियाँ हैं, ये भी बच्ची है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे और कितना मार्क्स है आपका? मार्क्स है 357 और 3 घंटा पढ़ाई करते थे। 3 घंटा पढ़ाई करते थे पर डे? हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे? यही स्कूल से करेंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे?
अब मेरे को जो पढ़ना है वो तो ये स्कूल में नहीं हो, मैं स्कूल के शिक्षकों को बोलती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ये जो मैं पढ़ना चाहती हूँ वो स्कूल में लाया जाए। वो टीचर क्या पढ़ाई करना चाह रहे हैं? कॉमर्स की पढ़ाई करना। यहाँ कॉमर्स नहीं है? नहीं। 3 घंटा जो मेहनत किए इसमें स्कूल का योगदान है, या फिर आप कहीं होम ट्यूशन पढ़ते थे या कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ से आपको अच्छी शिक्षा मिली है? स्कूल का भी योगदान है, कोचिंग का भी योगदान है और घर का भी योगदान है। घर में भी पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे और कोचिंग में भी पढ़ते थे। यानी कि आपका आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है, आप इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते आगे? हाँ। आप पढ़ना चाहते हैं इस स्कूल में? हाँ, आगे तक जो पूरा 12th हम यहीं से करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ क्या अच्छा लगा स्कूल में? स्कूल में होता है क्या, कोचिंग में बहुत बच्चा कोचिंग में पढ़ना चाहता है तो कोचिंग में सिर्फ पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन विद्यालय ही एक ऐसा साधन है जहाँ पे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार, बैठने उठने का तरीका, क्योंकि बच्चा जब बड़ा 12th के बाद बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे 1 से 6 घंटे तक का पढ़ाई होता है रेगुलर कंटिन्यू, तो वहाँ पे बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, उब जाएंगे ज़्यादा पढ़ाई से। इसलिए विद्यालय आना चाहिए, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई होता है, व्यवहार, बोलने का तरीका। बाहर जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा भी सर न किसी के सामने, चाहे CBSE हो चाहे बिहार हो, किसी के सामने सर ना झुके कि हम बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड के सामने भी उसे ही सर उठा के हम रहना चाहते हैं। स्नेहा जी क्या कहेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, और जो बच्चे हैं जो आपके क्लास में उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप? सर हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग भी करो, स्कूल भी करो, लेकिन स्कूल में ज़्यादा अच्छा से हो सकता है क्योंकि स्कूल में आप किसी भी टाइम किसी भी टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, और कोचिंग में बस 1 घंटे का है, उसमें भी टीचर आप पे उतना नहीं ध्यान दे पाते। शिक्षा के अलावा और कुछ क्या दिए यहाँ पर? सर यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान हम लोग को सब कुछ का कोई अलग से समारोह हो उसमें भी हम लोगों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का भी तरीका सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी है और स्कूल का सदस्य है, काफ़ी योगदान रहता है स्कूल में, काफ़ी बच्चों को जो हमेशा जो है हर्षोल्लास के साथ बच्चों को मनोनीत करते रहते हैं। क्या कहेंगे श्रवण जी? 3 बच्चे 400 पार लाए हैं, 400 के आसपास है। इस स्कूल का सदा इतिहास रहा है। हाँ। इस स्कूल से बच्चियां पढ़ के IAS IPS भी बनी हैं। अभी वर्तमान में मलिया की भी इंस्पेक्टर बनी, और इस स्कूल में लड़कियां ध्यान देती है और उनके अभिभावक भी ध्यान देते हैं। और मैं इस स्कूल में शिक्षाविद से मैं 3 टर्म से हूं और मुझे आशा है। बच्ची बचाई है कि यहाँ पर जो है कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता, शिक्षक नहीं, क्या कहेंगे? इन पर ध्यान दिया जाएगा, इसके बच्चे पर शिक्षक के लिए विचार किया जाएगा, लिखा जाएगा। स्कूल के हेडमास्टर साहब बताएंगे कि किस शिक्षक की कमी है, उसमें आगे के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि शिक्षक आवें, कॉमर्स के भी शिक्षक आवें। चलिए धन्यवाद। तमाम खबरें यहाँ से देखने के लिए मैं निर्मल सिंह खगड़िया जिला से, नमस्कार।